इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आपने गुज़श्ता रोज़ गढ़ी खुदाबख्श में बिलावल साहब की तकरीर, उनका खिताब भी सुना होगा। उन्होंने फिर रिकन्सिलिएशन की बात की है, डायलॉग की बात की है। डोंट यू थिंक कि डेडलॉक की बजाय डायलॉग कर लेना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिस्मिल्लाह। देखें, डायलॉग और मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मुफ़ाहिमत, ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब इक्वल कोई मसला हो और उसमें आपस में कोई तनाज़ा हो, तो बीच में से वो तनाज़ा हटा के वो आपस में वो शेर व शकर हो जाते हैं। लेकिन मसला तो ये है यहाँ पे कि जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, उस जमहूरियत की वजह से ही आपने हमारा मैंडेट चुरा के अपने लिए हुकूमत बना ली फॉर्म 47 की, और अब आप दे रहे हैं, हाथ दे दें जी, हम आपको ऊपर खींच रहे हैं, आप कहता है कि हमारी हुकूमत चले। तो इस तरह ये तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। ये कोई मिसाक़ी जमहूरियत तो नहीं है, ये तो ना मिसाक़ी मईशत है ना मिसाक़ी। मसाइल का हल तो बातचीत से ही होगा ना। बातचीत तो उन लोगों से की जा सकती है ना। मैंने आपसे यही कहा ना कि जो ये मान ले कि हाँ हमने मैंडेट चोरी किया है आपका, तो फिर तो बात बनती है ना। जब आप कहें कि नहीं मैंने तो मैंडेट चोरी नहीं किया, अगर आपने मैंडेट चोरी नहीं किया तो आपको वोट किसने दिया है? अवाम ने तो नहीं दिया। आप उनके साथ बैठे और कन्विंस कर ले या ट्राइब्यूनल्स में चाहिए, उसके लिए तो जाहिर है कानूनी चाराजोई का रास्ता अवेलेबल है। आज भी इस्लामाबाद से आपके 3 लोग ट्राइब्यूनल से रुजू कर चुके हैं। वो आमिर मुगल भी हैं, शुएब शाहीन भी हैं। ट्राइब्यूनल से तो हमारे सारे लोग रुजू कर रहे हैं। देखिए, हम ट्राइब्यूनल पे भी जा रहे हैं, हम तो सब जगह जा रहे हैं, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम असेंबली में भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, और ये भी एक जमहूरी तरीका है अपोजिशन का। अभी देखिए, अब हमारे तो ये छोड़ ही दें, बेहतर तो ये होगा कि ये जो अभी कल से जो एहतजाज शुरू हो रहा है ये मजदूरों का, तो देखें इनके तो आपस में अपने दराने हैं। ये पहले तो बैठ तो जाए ना नून लीग के साथ। इन्होंने नून लीग की हुकूमत बना के खुद तो ना हुकूमत में शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और ना ही जो है ना ये मुझे बताएं कि ये हुकूमत किसकी है। तो इनका तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये चाहते क्या है मुल्क में, क्योंकि दस्तकारी पॉलिसी के जो ऐलान किया है शौकत यूसुफ साहब, यू हैव डिसाइडेड कि एहतजाज ही करेंगे, सड़क ही गर्म करेंगे। एक ऐसा मौका है आज के, मतलब इसको हिस्टोरिकल मोमेंट कहा जा सकता है कि सऊदी अरब का 100 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। मुल्क में सरमायाकारी की बात हो रही है, IMF के साथ भी मामलात में चोर हो रहे हैं। हमारे वजीर खजाना की क़यादत के अंदर एक वफ्द वहां पहुंच गया है, पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं। तो वही होगा जो चीनी सदर की आमद रोकने के लिए हुआ था? नहीं, देखें, ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम कोई मुल्क दुश्मन है, या हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, अपने आईन कानून के दायरे में रहते हुए अपने हक मांग रहे हैं, और आप हमें किसी और तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, अगर वो सरमायाकारी आ रही है तो हम उसकी मुखालफत तो नहीं करते, हम तो उसको वेलकम करेंगे। सरमायाकारी हो, लेकिन जो सरमायाकारी भाग रही है, जो जा रही है, मुंतकिल हो रही है दूसरे मुल्क, उसका क्या होगा? आप देखें कि मुझे ये बताएं कि एशिया का जो सबसे महंगाई की जो शरह है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। अगर बिजली महंगी है तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, किस चीज में करेंगे ये? दूसरी बात ये कि जो शरह नमू है हमारा 1.9%, वो सबसे लोएस्ट रेट पे है रीजन में। तो ये तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है। तो जो हालात हमारे, अल्लाह करे कि सरमायाकारी आए, हम तो खुश हैं। हम कभी भी शौकत यूसुफ साहब 126 रोज का रिकॉर्ड धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में दिया था, और 126 रोजा धरने के बाद भी बातचीत ही हुई थी ना? नहीं, देखिए, इस तरह नहीं है। ये तो हो नहीं सकता है कि आप हर दफा ऐसा करें और फिर हमें कहें कि जी आप आए और मिसाक़ जमहूरियत करें। ये फैसला तो होना है, जब हम अकेले तो नहीं है ना। 6 जुमाते हैं, आप मिसाक़ जमहूरियत ना करें, आप मिसाक़ पाकिस्तान कर ले सर। नहीं, मिसाक़ पाकिस्तान हमारे साथ कर लेना। ये कहें कि जी आपका मैंडेट हमने वापस कर दिया, आज आप संभाले हुकूमत, तो हम हुकूमत भी संभालेंगे इंशाल्लाह, और आवाम के मसाइल भी हल करेंगे। ये तो यहाँ पे तो ये हाल है इस हुकूमत का। नहीं, कोई जिद या हठधर्मी के साथ मुज़ाकरात होते हैं सर, या बात मानी जाती है? मेरी बात सुने ना, पहली बात तो ये है कि वजीर खजाना नहीं लगा सकते हैं ये अपना, और ना ही इनका वजीर, यानी जो इस वक्त हालात है ना, वजीर दाखिला इनके उसमें है नून लीग के, और ना ही वजीर खजाना। तो जब ऐसी हुकूमत हो कि जिसके पास ना अपना वजीर खजाना हो ना अपना वजीर दाखिला हो, और पीपल्स पार्टी जो है वो कल से मजदूरों के साथ एहतजाज में शामिल हो रही है, तो मुझे बताएं कि ये किस हुकूमत के साथ हम करें? इस हुकूमत की अपनी क्या रेट है?
तो देखिए ये तो लाई गई हुकूमत है, ये आगे नहीं चल सकती, ये जून जुलाई तक जाएगी। मेरे ख्याल से मेरा अपने जाती वो है कि अक्टूबर तक ही चल सकती है, अक्टूबर से आगे ये चल ही नहीं सकती है। ये देखें, सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि जी फलां ने सरमायाकारी कर दी तो बस ये, क्या सरमायाकारी पहले नहीं हुई है? क्या मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी हमारे पाकिस्तान में हो रही है? लेकिन नहीं, आपके पास क्या इंडिकेटर ऐसा है जिससे आप ये समझते हैं कि मई जून तक हुकूमत है, उसके बाद हुकूमत नहीं होगी? इसलिए कि मसाइल बहुत ज्यादा है इनके, ये मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखते हैं ना। एक टीम नहीं है ना, पीपल्स पार्टी अलग है, वजीर दाखिला अलग है, वजीर खजाना अलग है, वजीर आजम अलग है। तो क्या होगा सर, मई जून में क्या होगा? देखिए खुद छोड़ के जाएंगे। देखिए इस वक्त तो मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ भी जल्दी निकलने वाले हैं, तहरीक चलाने वाले हैं, क्योंकि उनकी भी तो कोई से नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर। नून लीग की हुकूमत है, लेकिन नून लीग में नवाज शरीफ माइनस है और उसकी पूरी टीम माइनस है। तो ये देखें, ये एक वो मसला नहीं है, ये तमाम लोगों का मैंडेट एक तरफ रख के, जो तहरीक इंसाफ का स्पेशली मैंडेट जो 70 सीटों का मैंडेट है, वो हटा के आप किसी को ला के यहाँ बिठा दें और आप कहें कि जी इन सबको पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करें।